पॉपुलेशन असेसमेंट एंड हैबिटेट सूटेबिलिटी मॉडलिंग ऑफ एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट एकोनिटम हेटेरोफिलम वॉल्व इस प्रेजेंटेशन में वेलकम है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में पब्लिश हुआ। वेस्टर्न हिमालय में एक्स रॉयल। यह रिसर्च सिमरन तोमर एट ऑल ने की थी और 2025 में पब्लिश हुआ। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। यह प्लांट, जिसे ATIS भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कई तरह की एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका ओवर कलेक्शन हो रहा है। यह रिसर्च एक्सप्लोर करती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लांट का हैबिटेट कैसे चेंज हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या होगा। इस स्टडी का एम 3 था। पहला, यह समझना कि प्लांट अभी कहाँ है और उसकी इकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। दूसरा, यह प्रेडिक्ट करना कि क्लाइमेट चेंज उन एरियाज़ को कैसे अफेक्ट करेगा जहाँ प्लांट सर्वाइव कर सकता है अब और फ्यूचर में भी। और तीसरा, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करना। इन क्वेश्चंस के आंसर देकर रिसर्चर्स को क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से इस इम्पॉर्टेंट प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एकोनिटम हेटेरोफिलम को क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर सकता है, यह समझने के लिए रिसर्चर्स ने स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग या SDM मेथड यूज़ किया। इसमें क्लाइमेट डेटा के बेस्ड कंप्यूटर मॉडल्स यूज़ करके प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोई स्पीशीज कहाँ मिलने की लाइकली है। रिसर्चर्स ने हिमालयस के हिमाचल प्रदेश रीजन में एकोनिटम हेटेरोफिलम कहाँ ग्रो करता है, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टार्ट किया। उन्होंने क्लाइमेट फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और एलिवेशन का डेटा भी गैदर किया। फिर उन्होंने इस डेटा का यूज़ करके एक मॉडल बनाया जो दिखाता है कि आज प्लांट के लिए कौन से एरियाज सबसे सूटेबल हैं। साइंटिस्ट ने फ्यूचर हैबिटेट प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज के अंडर एक ग्लोबल मॉडल का क्लाइमेट डेटा यूज़ किया, जिसमें एक मॉडरेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला और एक हाई एमिशंस वाला था। यह मॉडल, जिसे मैक्सेंट कहते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने पर भी अच्छी तरह से वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मॉडल ने प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर क्लाइमेट प्रोजेक्शंस के साथ कंबाइन करके रिसर्चर्स मैप आउट कर पाए कि 2050 और 2070 में प्लांट का सूटेबल हैबिटेट कैसे चेंज होने वाला है। स्टडी में पता चला है कि एकोनिटम हेटेरोफिलम कहाँ ग्रो करता है। इसमें दो मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेसिपिटेशन सीजनलिटी और एलिवेशन। हिमालयज में हायर एलिवेशंस और प्रेसिपिटेशन सीजनलिटी प्लांट को इनफ वाटर मिलने के लिए सबसे सूटेबल है। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में एकोनिटम हेटेरोफिलम के लिए करेंटली लगभग 1863 स्क्वायर किलोमीटर्स का सूटेबल हैबिटेट है, लेकिन फ्यूचर के सभी क्लाइमेट सिनेरियोज में यह एरिया सिग्निफिकेंटली श्रिंक होने वाला है। 2070 तक मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि मॉडरेट सिनेरियोज में सूटेबल हैबिटेट 50% से ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। हाई एमिशन सिनेरियो में सूटेबल हैबिटेट का लॉस थोड़ा ज़्यादा होने का प्रेडिक्शन है। रिसर्चर्स ने हिमाचल प्रदेश के स्पेसिफिक एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं जो करेंटली एकोनिटम हेटेरोफिलम के लिए सबसे सूटेबल हैं। इनमें धौलाधार रेंजेस और पिन वैली नेशनल पार्क के अल्पाइन रीजन्स शामिल हैं। ये एरियाज कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए क्रिटिकल हैं। इस स्टडी के रिजल्ट्स एकोनिटम हेटेरोफिलम की क्लाइमेट चेंज के प्रति वल्नरेबिलिटी हाईलाइट करते हैं। हैबिटेट के प्रेडिक्टेड लॉस का प्लांट के सर्वाइवल पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यह कंसर्निंग है क्योंकि प्लांट ऑलरेडी ओवर कलेक्शन की वजह से एंडेंजर्ड है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। स्टडी में क्लाइमेट चेंज को कंजर्वेशन प्लानिंग में कंसीडर करने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स की वजह से थ्रेटन्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज शायद इनफ नहीं होंगी। एकोनिटम हेटेरोफिलम के लिए फ्यूचर में सूटेबल रहने वाले एरियाज को आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट ने केयरफुल इकोलॉजिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पर जोर दिया है, जिसमें फ्रैगमेंटेड हैबिटेट्स को लिंक करना भी शामिल है ताकि प्लांट स्प्रेड और अडेप्ट कर सके। वे लोकल कम्युनिटीज़ को सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करने का सजेशन भी देते हैं ताकि वाइल्ड पॉपुलेशंस पर प्रेशर कम हो। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट गार्डन्स स्पीशीज़ के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकते हैं। यह रिसर्च वेस्टर्न हिमालयज में एकोनिटम हेटेरोफिलम पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। ये फाइंडिंग्स इस इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए
प्रोएक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स की ज़रूरत को हाईलाइट करते हैं। स्टडी में धौलाधार रेंजेस, पिन वैली नेशनल पार्क के अल्पाइन रीजन्स और अदर की एरियाज पर कंजर्वेशन एफर्ट्स फोकस करने की रेकमेंड की गई है। इन रीजन्स को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करना और क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस को कंजर्वेशन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना एकोनिटम हेटेरोफिलम के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होगा। इसके अलावा साइंटिस्ट फ्यूचर रिसर्च में प्लांट के लिए डिटेल्ड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाने, स्टैंडर्डाइज्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस और स्पीशीज के मेडिसिनल पोटेंशियल को वैलिडेट करने के लिए फार्माकोकिनेटिक्स और फार्माडायनामिक्स पर डिटेल्ड स्टडीज पर फोकस करने के लिए एनकरेज करते हैं। अल्टीमेटली इस प्लांट के कंजर्वेशन के लिए साइंटिस्ट, लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट ज़रूरी है। साथ मिलकर काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन्स के लिए एकोनिटम हेटेरोफिलम हिमालयस में थ्राइव करता रहे।